वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ संगीता जी दमन। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी युग पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जो मानवता के सच्चे हितैषी और सामाजिक समरसता के देवभक्त थे। ऐसे महान क्रांतिकारी युग पुरुष का नाम संत गाडगे जी महाराज है, जिन्हें बचपन में देवू जी झिंगराजी जानवर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, हम इस वीडियो में संत गाडगे जी महाराज से संबंधित 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, दूसरा, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, और तीसरा, उनसे संबंधित सम्मान व पुरस्कार के बारे में, और चौथा, उनके निधन के बारे में। तो कृपया धैर्य बनाकर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला है उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: पैसे की तंगी हो तो खाने पीने की बर्तन बेच दो, रोटी हाथ पर रखकर खाओ, सस्ते दाम के कपड़े लो, पर अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित मत रखो। ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण संत गाडगे जी महाराज का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र अमरावती के अंजनगांव तहसील के सेठगांव नामक ग्राम में एक धोबी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगराजी था, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे। उनके माताजी का नाम सखुबाई था, जो कि एक परोपकारी विचारधारा की महिला थी। संत गाडगे जी जब 7 वर्ष के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और जिसके कारण उन्हें बचपन से ही अपने ननिहाल में रहना पड़ा। वहाँ वो गाय चराने और खेती करने का काम किया करते थे। समाज में फैले कुरीतियों के कारण उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला और वो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया स्वाध्याय से किया, परंतु वो सामाजिक कार्य करते रहते थे, जिसके कारण उनके मन और बुद्धि का विकास अत्यधिक हो सका। संत गाडगे जी महाराज का विवाह 1890 को 14 वर्ष की अवस्था में कांताबाई नाम की एक सुशील कन्या के साथ संपन्न हो गई थी। संत गाडगे जी महाराज के 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम उदल और छोटे बेटे का नाम गोविंद था। उनकी 2 बेटियां भी थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम अलका और छोटी बेटी का नाम कलावती था। संत गाडगे जी महाराज शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और शिक्षा का महत्व बढ़ाने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर परिवार त्याग दिए थे और वो गांव-गांव जाकर शिक्षा का अलख जगाने लगे, जिसके कारण उन्हें बाद में घूमते फिरते सामाजिक शिक्षक के रूप में भी जाने जाना लगा। दूसरा है उनके सामाजिक जीवन के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट: गंदगी मन में हो या बाहर में हो, दोनों से ही समाज का नुकसान होता है, इसलिए दोनों को ही स्वच्छ रखें, जिससे कि अच्छे समाज का निर्माण हो सके। संत गाडगे जी महाराज अपने साथ एक मिट्टी का कटोरा, झाड़ू और एक डंडा रखते थे। इसी मिट्टी के कटोरे में वो खाना खाते और पानी भी पीते थे, और महाराष्ट्र में इस मिट्टी के कटोरे को गाडगा कहा जाता है, जिससे कि उन्हें कुछ लोग गाडगे जी महाराज तो कुछ लोग उन्हें गाडगे बाबा के नाम से जानने लगे और बाद में संत गाडगे बाबा के नाम से जानने लगे। संत गाडगे बाबा के पैर में टूटी फूटी चप्पल और फिर सिर को मिट्टी के कटोरे से ढककर पैदल ही यात्रा करते थे, और वो जिस भी गांव में जाते थे तुरंत उस गांव की सफाई करने लगते थे, और गांव की साफ सफाई करने के बाद स्वयं ही गांव के लोगों को बुलाकर गांव की साफ सफाई होने की बधाई देने लगते थे, जिसके कारण गांव के लोग कुछ पैसे दे देते थे। गाडगे जी महाराज उन पैसों का उपयोग सामाजिक विकास और समाज की शारीरिक विकास में लगा देते थे, जैसे कि गांव में स्कूलों और धर्मशालाओं और पशुओं के लिए गौशालाओं का निर्माण करवा देते थे, और शाम को गांव की साफ सफाई करने के बाद भजन कीर्तन का आयोजन करते थे। अपने भजन कीर्तन के माध्यम से जन जन को समाज कल्याण के लिए विकसित करते थे, अंधविश्वास के विरुद्ध शिक्षित करते थे, जाति भेद रंग भेद की भावना को खत्म करते थे,
शराब पीने से समाज में हो रहे नुकसान को ख़त्म करने के लिए प्रेरित करते थे और ज़रूरतमंदों को सहायता करने के लिए लोगों के मन में भावना विकसित करते थे। सहज भाषा में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार किया करते थे। उनकी इन्हीं सामाजिक कार्यों को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें संत और जनसेवक की उपाधि दिया था। संत गाडगे जी और अंबेडकर के बीच गहरा नाता था। दोनों लोग समकालीन थे और दोनों एक दूसरे के कार्यों से काफ़ी प्रभावित थे। तीसरा है उनके सम्मान व पुरस्कार के बारे में। गोल्डन स्टेटमेंट, वक्त और हालत से लड़कर जो खड़ा होता है, गाडगे जी कहते हैं कि उन्हीं के पीछे पूरा काफिला होता है। 1 मई 1983 को महाराष्ट्र सरकार ने गाडगे जी महाराज को 107वें जन्मदिन पर अमरावती जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसका नाम संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय स्थापित किया और उनके 42वें पुण्यतिथि पर 20 दिसंबर 1988 में भारत सरकार उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था और 2001 को उनके 45वें पुण्यतिथि के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने संत गाडगे बाबा को ग्रामीण स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, जिसमें कुछ सम्मानित राशि और साल भी और वैक्सीन और अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार उन ग्रामवासियों को दिया जाता है जो अपने गांव को सर्वाधिक स्वच्छ रखते हों और भारत सरकार भी उनके सम्मान में कई अवार्ड व पुरस्कार वितरित करती है। संत गाडगे द्वारा स्थापित संत गाडगे महाराज मिशन आज भी लगभग 31 स्कूल और 20 छात्रावास, 12 धर्मशालाएं और उनके द्वारा अन्य संस्थाएं समाज में निःशुल्क सेवा करती है और उनके सबसे बड़ी धर्मशाला नासिक में स्थित है, जिनमें लगभग 500 से अधिक लोग रह सकते हैं और उनके द्वारा सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कराए जाते हैं। और चौथा है निधन के बारे में। साथियों, उनका संत गाडगे बाबा जी का कहना है, मेरी जहाँ पर मृत्यु हो जाए वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक मंदिर, मेरा मंदिर मत बनवाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। संत गाडगे जी महाराज कहते हैं, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को कपड़ा, बेकार को काम, निराशे को साहस, मुक जीवों को अभय प्रदान करना ही हमारी सच्ची सेवा है। और सुगंधित फूलों को पात्र में रखकर पत्थर की मूर्ति पर अर्पित करने के बजाय अपने चारों तरफ के बसे हुए लोगों में सब कुछ अर्पित करो। वे कहते हैं कि पूजा की उन फूलों से अच्छा सर्वश्रेष्ठ मेरा झाड़ू ही है। मानवता के ऐसे महान विचारक, स्वच्छता के अग्रदूत, स्पष्ट संत की जीवन ज्योति 20 दिसंबर 1956 को 80 वर्ष की अवस्था में समाप्त हो गई और उनके पार्थिव शरीर की जिस स्थान पर अंत्योष्टि की क्रिया की गई उसे आज गाडगे नगर के नाम से जाना जाता है। मानवता के ऐसे महान विचारधारक को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो को देखने के बाद संत गाडगे जी की जीवन से थोड़ा सा भी कुछ आपको सीखने को मिलता है तो हमारा इस वीडियो को बनाना सार्थक होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।